आपके समक्ष एक छोटा सा विमोद जी का भजन प्रस्तुत है। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकाम नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। तुझे कहते हैं नाथ दयालु सभी, तुझे कहते हैं नाथ दयालु सभी, कोई तुम सा दया निधान नहीं। सुख धाम सदा प्रभु नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या योगी यति क्या साधु सती, क्या योगी यति क्या साधु सती, कोई दूजा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा प्रभु नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, कण कण में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकाम नहीं। तूने यूं तो रचा ये जमी आसमां, पर्वत सागर गहरी नदियाँ। तूने यूं तो बना ये जमी आसमां, पर्वत सागर गहरी नदियाँ। पर ढूंढने तुझको जाए कहाँ, पर ढूंढने तुझको जाए कहाँ, तेरा कोई पता निशान नहीं। सुख धाम सदा ओम नाम सदा, सुख धाम सदा ओम नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। तेरा नाम जपूं प्रभु ये वर दो, बेमोल की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपूं प्रभु ये वर दो, मेरी भी अब झोली भर दो। करुणा निधि है करुणा कर दो,
करुणा निधि है, करुणा कर दो, कोई तुम सा करुणा निधान नहीं। सुख धाम सदा प्रभु नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। कण कण में रमा, घट घट में बसा, कण कण में रमा, घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मकाम नहीं। सुख धाम सदा ओम नाम सदा, कोई तुम सा और महान नहीं। सुख धाम सदा। इतियो आपके समक्ष में बस 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। कल कुछ विचार रखे गए थे, उसमें मुझे कुछ वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध कुछ बात समझ में आई, तो मैं उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जो अपनी वैदिक परंपरा है, ऋषि दयानंद की परंपरा है, उसमें कल बातें कही गई थी नियतिवाद के बारे में, कि परमात्मा ही सब कुछ निर्धारित कर देता है और जिसको जो बना देता है उसके अनुसार ही जो है हम कार्य करते रहते हैं। ये बात वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। ईश्वर परमात्मा जो है जीवों को अपनी इच्छा से राजा रंग या ऋषि या दुष्ट या राक्षस बना करके रंगमंच पर जो है संसार में भेजता है, ऐसी बात कही गई थी कल। लेकिन ये सिद्धांत अद्वैत वेदांत, नव्य वेदांत की दृष्टि में ठीक है, किंतु वैदिक दृष्टिकोण से सिद्धांत दोषपूर्ण है। वैदिक दृष्टिकोण क्या है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। वैदिक दृष्टिकोण से जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने हेतु इस जीवन को प्राप्त करता है और संसार में आता है, और ब्रह्म की ओर से रंगमंच पर रोल अदा करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। और महर्षि कपिल इसी बारे में कहते हैं कि भोग पौर्गार्थम दृश्यम, कि ये संसार परमात्मा ने जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्मों का फल दिलाने के लिए या प्राप्त करने के लिए ये संसार में भेजता है। तो जीवात्मा एक तो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग प्राप्त करता है, दूसरा अपवर्ग के लिए मोक्ष इसको कहा गया है। तो मोक्ष की प्राप्ति को करने के लिए भी परमात्मा जीवात्मा को अवसर देता है, मानव जीवन के माध्यम से जन्म रूपी दुखों से छूटने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो मानव जीवन में भेजता है। इसलिए संसार का निर्माण स्वोद्देश्य पूर्ण है, अर्थात परमात्मा ने हम सबके जीवों के कल्याण के लिए इस संसार को बनाया है। ये जो है वैदिक दृष्टिकोण है। लेकिन अद्वैत वेदांत की दृष्टिकोण में कहते हैं सृष्टि का निर्माण निष्प्रयोजन है। परमात्मा केवल खेल खेलने के लिए, ब्रह्म खेल खेलने के लिए यहाँ पर असुर राक्षस ये सब बन जाता है और उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो अपने आनंद के लिए केवल संसार का रचना करता है। ये जो है वेदांत में बात कही गई है। तो ये खेल खेल रहा है, तो जो समझ से परे की बात है। जबकि ऋषि मुनि हमारे वेद शास्त्र सब ये बात कहते हैं कि ये संसार परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए बनाया है, भोग और अपोर के लिए। अद्वैत के दृष्टिकोण को अगर हम मान लें तो कहते हैं चोरी, बदमाशी, बलात्कार, आतंकवाद, राक्षस जैसे आजकल तालिबान जैसे तांडव मचा रहे, अलकायदा, बगदादी, लादेन, सभी इनकी अगर वेदांत की दृष्टि को मान लिया जाए अद्वैत वेदांत वाली, तो सब ठीक, मतलब किसी को कोई दंड देने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इन पर कोई दंडात्मक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर हम अद्वैत वेदांत की बात को मान लें कि भाई परमात्मा ने जब राक्षस सब कुछ बना रखे और उसको उसके लिए नियत कर दिया तो फिर वो वही काम करेगा, तो इसलिए इसमें दोष है। तो किसी अच्छे कर्म करने का अगर पुरुषार्थ हमें पुरस्कार नहीं मिलेगा और बुरे कर्म का अगर परमात्मा में दंड नहीं देगा तो फिर वो न्यायाधीश नहीं कहलाएगा। तो इस पर हम सभी विचार करें। और दूसरी बात कि इस सिद्धांत को मानने पर अच्छा बनने या ये कर्म करने के लिए फिर क्यों प्रयास करेगा व्यक्ति? तो यदि उसका कोई पुरस्कार या दंड नहीं अगर मिलता, पुलिस प्रशासन शासन दंड विधान की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी संसार में। तो इसलिए ईश्वरीय विधान को हम मानना चाहिए। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, कि मोक्ष प्राप्ति एकाएक नहीं होती है बिना शादी से। हमें जो है उसके लिए जीवात्मा अनंत जन्मों में पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करने के पश्चात उसके साथ में सूक्ष्म
शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर में उसमें पंच प्राण, 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, उनके जो संस्कार, क्योंकि शरीर जो हमारा रहता है वृद्ध होने पर भी सारे इंद्रियां रहती हैं, लेकिन उसके जो गोलक होते हैं, आपके पढ़ेंगे तो जो शक्ति विद्यमान होती है इन इंद्रियों के गोलक में विद्यमान रहती है। तो ये जो है, और इसके अतिरिक्त जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 19 मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर जब तक जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये साथ बने रहते हैं और उस जीवात्मा के साथ अनेक जन्मों तक वो चलते रहते हैं। बस उनको यही मुझे बात कहनी थी। और जीवात्माएं एक नहीं अनेक हैं, अनंत हैं। इति ओम। धन्यवाद। धन्यवाद भारत जी। एक काम चित्रदान करोगे का कब यज्ञ में